Watch full episodes on Jio Hotstar. चैन से रहना है तो होश में आओ। बेताज सिटी में कल किसी ने कई कार्स में आग लगा दी। कौन है वो दरिंदा? कई जगह कार धू धू करके जल्दी पाई गई। लड्डू सिंह जी, आपको क्या लगता है ऐसी हरकत कौन कर सकता है? यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई कार में आग लगाता है तो लोग कहते हैं कि आग मत लगा वरना लड्डू सिंह आ जाएगा, और वो मान जाता है। अरे लड्डू सिंह जी, वो सब तो ठीक है, मगर अब भी वो गाड़ियों में आग लगाकर चला जा रहा है। शिवा के नाना, आप अपनी कार संभाल कर गैरेज में रखिएगा। तुम चिंता मत करो, मेरी कार गैराज में सेफ है। तुमको तो हर सिचुएशन में गाना सूझता है। नानी, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। बाय। बाय बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि कोई एक साथ इतनी सारी कार्स क्यों जलाएगा। पता है, एक बार हमारे गांव में ऐसे ही एक पत्थर मार आ गया था। वो हर किसी को पत्थर मारकर चला जाता था। तब मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान लिया कि मैं रात भर पेट्रोलिंग करके उस पत्थर मार को पकड़ लूंगा। एक रात मैंने उस पत्थर मार को किसी को पत्थर मारते हुए देख लिया। तब मैंने स्लो मोशन में एंट्री ली और पर आदि, तूने स्लो मोशन में एंट्री क्यों ली? अरे क्योंकि स्लो मोशन में हीरो की एंट्री डैशिंग लगती है। हाँ, तो मैंने स्लो मोशन में एंट्री की और वो फास्ट मोशन में भाग गया। फिर तुम्हारी नींद खुल गई। तुम लोग तो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। आदि की बात में एक बात तो काम की है कि उसने गांव में पेट्रोलिंग करके पत्थर मार को पकड़ा। हम भी शहर में पेट्रोलिंग करके कार बर्निंग मैन की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। पकड़ लिया। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक लोग अपनी कार बेफिक्र पार्क कर देते हैं, और तुम मेरे ही शहर में कार जलाने की कोशिश कर रहे हो। सर जी, मैं कोई कार जलाने नहीं जा रहा था। मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ। नीचे भी तो देखिए, रात को ठंड बढ़ जाती है ना, इसलिए मैं तो लकड़ी जलाने जा रहा था ताकि आग सेक सकूं। ठीक है, तो तुम लकड़ी जला रहे थे। जलाओ जलाओ, हमें भी ठंड लग रही है। जलाओ, लकड़ी जलाओ। यार, पीछे इतनी बड़ी फायर चल रही है, तो इन लकड़ियों को क्यों जलाना चाहिए? वहीं आग सेकते हैं। वाह 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 वाह। किसी ने ठंड से बचने के लिए ये बॉन फायर लगाया है। चलो चलो वहाँ पर आग सेकते हैं, मुझे भी ठंड लग रही है। ठंड में आग सेकने का अपना ही आनंद है। हैं? पेड़ाराम, इस आग की लपटों में कुछ जाना पहचाना शेप लग रहा है ना, है कि नहीं? हाँ सर, मुझे भी लग रहा है जैसे कोई मोटरसाइकिल हो और उसके साथ साइड कार भी अटैच है।
पेड़ाराम मोटरसाइकिल, वो कार बर्निंग मैन हमारी ही मोटरसाइकिल में आग लगाकर चला गया है। पानी लाओ, बाइक बचाओ। अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? पुलिस की ही मोटरसाइकिल जल गई। लड्डू सिंह जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? उदास न हूं तो क्या करूं? शिवा, वो कार बर्निंग मैन मेरी ही मोटरसाइकिल जलाकर भाग गया। सोचो। लड्डू सिंह जी, आपकी मोटरसाइकिल अभी जली है, तो वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं देखता हूँ। शिवा, संभल के, हो सकता है वो एलियन हो। हाँ? शिवा, 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 शिवा। शिवा, 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 शिवा। शिवा, शिवा, शिवा। ये रिपोर्टर्स तो वक्त के बड़े पाबंद हैं। मैंने आज कार बर्निंग के साथ इंटरव्यू देने को कहा था, तो ये सब सुबह सुबह ही आ गए। अब इनको कैसे बताऊं कि अभी तक वो पकड़ में ही नहीं आया। सर, आपने रोड की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगाई थी, वो मैं ले आया हूँ, देखिए। इस रिकॉर्डिंग में तो उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा। सोचा था रिकॉर्डिंग में कोई तो क्लू मिल जाएगा, पर अब तो उसको पकड़ने के लिए कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। लड्डू सिंह जी, हम लोग चलते हैं। आपको कुछ और जानकारी मिले तो बताइएगा। शिवा, देखो उसके मुंह में कुछ चमक रहा है। अरे वाह, लगता है उसका एक दांत सोने का है। हमें सोचना ये है कि वो आदमी कार में आग क्यों लगा रहा है। कोई तो कारण होगा। बिना कारण के कोई आग क्यों लगाएगा? यह शिवा, गांव में जो पत्थर मार था वो भी इसीलिए सबको पत्थर मारता था कि एक रात उसे कोई बड़ा पत्थर मार के गया था और उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया था और इसीलिए वो सबसे बदला लेता था। यस, दैट्स द क्लू। यहाँ पर भी कार जलाने वाले का मोटिव बदला लेना हो सकता है। लड्डू सिंह जी, क्या हाल फिलहाल में आपके पास किसी कार के जलने या चोरी होने की कंप्लेंट आई है? कार चोरी होने की कंप्लेंट? एक मिनट शिवा, मुझे याद करने दो। यस, हाँ शिवा, याद आया। 1 महीने पहले एक आदमी ने अपने कार के जलाए जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी।
मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया पर उसकी कार जलाने वाला पकड़ में नहीं आया। उसको कार का बहुत अफसोस था क्योंकि वो कार उस आदमी ने खुद डिजाइन करके बनाई थी। लड्डू सिंह जी, हमें उस आदमी से मिलने चलना होगा। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह हूँ, कुछ पूछने आया हूँ। उप्स, सॉरी, मुझे लगा तुम लोग आग लगाने आए हो। इंस्पेक्टर साहब, इनकी गलती नहीं है। इनकी कीमती कार में जब से किसी ने आग लगा दी है, तब से इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके सामान को जलाना चाहता है। इसलिए ये हर समय अपने साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। सॉरी अंकल, पर हम लोग आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम तो बस आपसे मिलने और आपको इन्फॉर्म करने आए थे कि शहर में और भी कई जगह कोई कार्स जला रहा है। अब क्या बताने आए हो? हाँ, मैंने तो इंस्पेक्टर को तभी कहा था कार जलाने वालों को पकड़ो, तब नहीं पकड़ा तो अब देखो वो सबकी कार जला रहा है। किसी की कार नहीं बचेगी, सब जल जाएगी। सब जल जाएगी। सब जल जाएगी। सब जल जाएगी। ओह यस अंकल, लगता है आप ही बदला लेने के लिए सबकी कार जला रहे हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? बच्चे, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तब तुम कहाँ थे जब मेरी कार में आग लग गई थी? तब आग लगाने वाले को क्यों नहीं पकड़ा? अगर तुमने उस आदमी को पकड़ लिया होता तो ये दिन नहीं आता। मैं सबकी कार जला दूंगा। वेदास शहर में एक भी कार नहीं बचेगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। रोको मुझे। मेरी कार नहीं बची तो किसी की नहीं बचेगी। लड्डू सिंह जी, उस दरवाजे को तोड़ दीजिए। एक मिनट, ये क्या है? इसने तो पूरे शहर की कार में आग लगाने की प्लानिंग की हुई है। ये देखो, आज की डेट में फूल चौक में आग लगाने का प्लान है। वहाँ तो कार के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स का शोरूम है। जल्दी चलो। लड्डू सिंह जी, जल्दी से पकड़िए उसे, वो विंडो से भाग गया। चलो चलो। शिवा, मैं ये आग हैंडल करता हूँ, तुम उसको बचकर जाने मत देना। चल खुल जा, खुल जा, खुल जा। अरे खुल भी जा। आई लड्डू सिंह जी, पानी बर्बाद हो रहा है, रोकिए। हाँ हाँ हाँ, पेड़ रब, हाँ रोकता हूँ।
बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कार में चिपक गए हैं अंकल। आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे, बड़े जिद्दी हो। ओके शिवा, मैं हार गया, तुम जीत गए। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो। एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो शिवा, मैं जेल से वापस आकर एक से एक अच्छी कार बनाऊंगा। You are under arrest। शुक्र मनाओ मैं फाइट नहीं कर रहा था। मैं होता तो तुम्हारी हड्डी पसली कुछ नहीं बचती। Beware विदास शहर वालों, here comes Pogo Stick Thief। चार
भैया, उठो जी। क्या घोड़े बेच कर सो गए? उठो जी, चोरी चोरी करके भाग गया जी। अपना सब कुछ लूट लिया। उठो। आया चोर चोर चोर, दौड़े पकड़े, दौड़े पकड़े, चोर चोर चोर, दौड़े दौड़े। लगता है मिस्टर स्वामी के घर चोरी हो रही है। अरे हमारे घर चोरी हो गई। चोर चोर। वो देखो, शिवा चोर के पीछे जा रहा है। अब चोर की खैर नहीं। चोरी करना अच्छी बात नहीं है अंकल। सब चोरी का माल मुझे दे दो। मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। थैंक यू शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। चैन से रहना है तो जाग जाओ। आजकल पोगो स्टिक थीफ शहर में आ चुका है। वो पोगो स्टिक की मदद से उछल उछल के चोरियां कर रहा है। पुलिस को हमेशा की तरह कुछ पता नहीं कौन चोरी कर रहा है। आज रात 8 बजे हमारा प्रोग्राम पोगो स्टिक थीफ देखना ना भूलें। अब ये पोगो स्टिक थीफ कहाँ से आ गया? लड्डू सिंह भी किसी काम के नहीं। इस शहर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चिंता किस बात की है? शिवा है ना, वो उसे पकड़ लेगा। खबरदार जो शिवा को चोर पकड़ने के लिए कहा तो। हाँ। नमस्ते नानी जी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके हाथ का बना चाय नाश्ता करता चलूं। पूरे वेदास शहर में आप जैसा चाय नाश्ता कोई नहीं बनाता। सच्ची। चाय नाश्ता तो मैं करवा दूंगी, लेकिन खबरदार जो तुमने शिवा के सामने उस पोगो स्टिक चोर का नाम भी लिया तो। नहीं 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 नानी जी, मैं पोगो स्टिक चोर तो क्या किसी भी चोर बदमाश का नाम नहीं लेना चाहता। और मैं क्यों उनका नाम लूंगा? हाँ, उल्टा वो लोग मेरा नाम लेकर कांप जाते हैं। क्यों पेड़ाराम? बोलो बोलो। पता नहीं सर, पर आपको कांपते रोज देखता हूँ। बड़े सही मौके पर आए हो लड्डू सिंह। मैंने आज चोर भगाओ राग बनाया है, अभी सुनाता हूँ, सुनो। सर, ये चाय नाश्ता तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। मेरे कानों का दर्द अभी अभी ठीक हुआ है। आप तो ऐसा करो कि यहाँ से निकल चलो। चुप करो पेड़ाराम, हम शिवा को खबर किए बगैर नहीं जा सकते, चाहे उसके लिए हमें नाना जी का राग भयानक ही क्यों न सुनना पड़े। तुम जानते हो ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, इसलिए नाना जी का राग सुनना ही पड़ेगा। बस हो गया। ये लो चाय नाश्ता करो। अरे क्या लड्डू सिंह जी, आराम से नाश्ता कीजिए ना।
क्यों पोगो स्टिक चोर की तरह उछल रहे हैं? मैंने पोगो स्टिक चोर का नाम नहीं लिया, शिवा ने लिया। शिवा ने बोलो, शिवा बोलो। शिवा, तुम्हें कैसे पता लगा पोगो स्टिक चोर के बारे में? हाँ? कुछ नहीं होता तुमसे, तुम्हारा काम मेरे शिवा को करना पड़ता है। अरे मैंने तो उसी रात में पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो चोर चकमा देकर भाग गया। केवल उसकी चोरी का बैग ही मुझे मिला था, तो मैंने लोगों का सामान लौटा दिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, वो चोर फिर से चोरी करने आएगा। मेरे इलाके में चोरी? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जब कोई लड्डू सिंह जी, अरे डायलॉग बाजी बंद कीजिए, उस चोर को पकड़ने की सोचिए। ओहो, जरूर शिवा, जरूर। मगर कैसे? कैसे क्या? पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। मैं भी यही सोच रहा था शिवा। शिवा, हमारे तुम्हारे ख्याल कितने मिलते हैं? चलो मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, आओ। ये लोग नहीं सुधरेंगे। सर, ये पोगो स्टिक लेकर क्यों चल रहे हैं? पेड़ाराम, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही पोगो स्टिक थीफ को पोगो स्टिक इंस्पेक्टर ही पकड़ेगा। सर वो देखिए, पोगो स्टिक थीफ। हाय इंस्पेक्टर, मुझे ढूंढ रहे हो? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे चोरी करने से रोक सके। कैच मी इफ यू कैन। यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास भी पोगो स्टिक है। जा रहा हूँ। ये पोगो स्टिक अपने आप ही ले जा रही है। सर, पता चलते ही आपको मैसेज भेजूंगा। हेलो चोर जी, रुको। अरे ये तो बता दो, इसे रोकते कैसे हैं? बाय इंस्पेक्टर, हैप्पी जंपिंग। पेड़ाराम जी, ये लड्डू सिंह जी क्या कर रहे हैं? शिवा, जोश में पोगो स्टिक ले आए, लेकिन अभी से रोक नहीं पा रहे हैं। आज के बाद कभी पोगो स्टिक नहीं चलाऊंगा, कभी नहीं। पेड़ाराम जी, चोर किस तरफ गया है? उस तरफ। पोगो स्टिक। ये लड़का तो बहुत तेज है और बहादुर भी। ओके बच्चे, कैच मी इफ यू कैन। लड़के में डेयरिंग तो है, इसका कुछ करना ही होगा। अब कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर भाग गया। वो पोगो स्टिक में एक्सपर्ट है, वैली में भी कूदने से नहीं डरता। तो फिर उसको पकड़ेंगे कैसे? अरे मैं बताता हूँ। एक बार हमारे गांव में बस रहने दे फेकूराम, अभी ज्यादा मत फेंको, हम लपेटने के मूड में नहीं हैं। शिवा, अगर उस चोर को जंप करने की जगह ना मिले तो हम जरूर उसको पकड़ सकते हैं। यस, आइडिया अच्छा है। यही तो मैं बता रहा था। बंदर को अगर कूदने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कूदेगा कैसे? यस, सही कहा आदि। बंदर को अगर कूदने की जगह ही ना मिले
तो वो कूदेगा कैसे? रेवा, हमें उसे ऐसी जगह ट्रैप करना होगा जहाँ वो पोगो स्टिक से उछल कूद ना कर सके। हमें लड्डू सिंह जी और नाना जी की हेल्प लेनी होगी। राजा साहब, आप इतने बड़े राजा होकर जंगल में डेरा क्यों डाले हुए हैं? हम प्रकृति प्रेमी हैं। हम शहर के घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकते। शहर में बहुत पोल्यूशन है। हमको खुले में रहना ज्यादा पसंद है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा, ये हैं गुमनामपुर के महाराजा, जिन्हें नेचर से इतना प्रेम है कि वो शहर की बजाय जंगल में अपना डेरा जमाए बैठे हैं। तो राजा साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने अपने शरीर पर करोड़ों रुपए के गहने पहने हुए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई चोरी कर लेगा? चोरी तो शहरों में होती है, जंगल में चोरी करने कौन आएगा? और रही बात कीमती जेवरों की, तो ये हीरे की अंगूठी 1 करोड़ की है। उस्ताद बड़े सरकार ने राग भूत सुनाने पर दी थी। ये मेरे गले का हीरों का हार 50 करोड़ का है। उस्ताद छोटे सरकार ने राग चोर भगाओ सुनाने पर दिया था। ये मेरे हाथ का हीरो जड़ा हुआ कड़ा 5 करोड़ का है। ये राग चाय बनाओ सुनाने पर बेगम मसक कली ने दिया था। और मैं ये सब राग बारी बारी सुनाता हूँ। राजा है या गवैया है? क्या कर रहे हो नाना जी? ये राग रागनी के चक्कर में सारा भेद खुल जाएगा अपना। बस भाई, अब हमारा आराम करने का समय हो गया है। और मेरा काम करने का टाइम हो गया। इस एक राजा को ही लूट लेता हूँ, फिर मुझे ये चिंदी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा साहब, आराम तो बहुत हो गया। अब चुपचाप अपने शरीर का वजन हल्का करो। तुम फिटनेस एक्सपर्ट हो, मुझे मेरा वजन कम करने का नुस्खा बताने आए हो? नहीं, मैं चोर हूँ और आपके सारे गहने चुराने आया हूँ। चुपचाप सारे गहने मेरे हवाले कर दो। अब इतने सारे गहने ले लिए हैं, तो एक राग तुम सुन ही लो। अभी बनाया है, ताजा ताजा। चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना बुरी बात है। चोरी। आपका राग तो जब अगली बार लूटने आऊंगा ना, तब सुनूंगा। और अगली बार और जेवर पहन के आना। बाय बाय। शिवा, वो चोरी करके भाग गया। तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं नाना जी। इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? है? तुम फिर आ गए? मैग्नेट ऑन। चोर अंकल, आप यहाँ से भाग नहीं सकते। अपने आप को सरेंडर कर दो। वो रहे सामने लड्डू सिंह जी। ये पुलिस भला क्या मुझे पकड़ेगी? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे चोरी करने से नहीं रोक सकती। शिवा, अब की चोर भागने न पाइए तो मुझे ही लेके भाग रहा ये क्या हो गया मेरी पोगो स्टिक को? चोर अंकल, वो सब जेवर नकली हैं। ये सब यहाँ आपको बुलाने की चाल थी ताकि आप पोगो स्टिक से भाग ना सको। ओह, तो ये तुम्हारी चाल थी। तुम बहुत बोलते हो बच्चे। मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा।
कितना पीटोगे? अब तो बस कर दो। मैं हमेशा कहता था दुनिया की कोई ताकत मुझे चोरी करने से नहीं रोक सकती, लेकिन तुमने रोक दिया। पोगो स्टिक चोर, शुक्र मनाओ अभी मैंने तुमसे फाइट नहीं की, सिर्फ अपने असिस्टेंट को भेजा। अगर मैं आ जाता तो सोचो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। चोर राजा, अब मैं तुम्हें एक राग सुनाऊंगा, ऐसा राग कि तुम जिंदगी भर चोरी नहीं करोगे। लड्डू सिंह जी, आप जल्दी आइए। यहाँ पर कुछ लोग हमारे झोपड़े तोड़ने आए हैं, जल्दी आइए। चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी आया। सर, मुझे भूल गए। थापा क्या थोप थोपाने से तो पहाड़ हिलने लगता है, तो ये झोपड़ा क्या चीज है? अपनी खैर चाहिए तो बुलडोजर के सामने से हट जाओ। नहीं, हम नहीं हटेंगे। तुम्हारे झोपड़े? किसने कहा कि ये तुम्हारे झोपड़े हैं? ये जमीन मेरी है, तो ये झोपड़े भी मेरे ही हुए ना। अब मैं इन्हें तोड़ूं या बचाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन मैं इन्हें तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ये जमीन इन साइंटिस्ट अय्यर जी को रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दे दी है। तो हम कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी दुनिया है, जहाँ जाना ही जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये जगह हमारी है। हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। खबरदार, जो बुलडोजर चलाने की कोशिश की तो ये जगह इन्हीं लोगों की है। ये लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो, हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो। देखा मेरा पावर? मेरा नाम लड्डू सिंह ऐसे ही नहीं फेमस हो गया। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर छोड़िए, 5 मीटर भी नहीं रह गए। पीछे देखिए, पीछे। हमारे खानदान में किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये शूरवीरों का खानदान है। अरे सर, पीछे देखिए, वरना ना शूर का पता लगेगा ना वीर का। क्या है पीछे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बुलडोजर जी रुक जाओ। रोको, बुलडोजर को रोको। हेलो शिवा। बड़ा आया था थापा को कानून सिखाने। चलो अब सारे झोपड़े तोड़ डालो। अंकल, आप लोग इस तरह इन लोगों को घर से बेघर नहीं कर सकते। आई बाशे, चलो भाग यहाँ से। थापा के थपथपाने से तो पहाड़ हिल जाता है।
तू तो एक मामूली सा बच्चा है, अकल का कौशा है। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तुम लोग यहाँ मैटनी शो का ड्रामा देखने आए हो क्या? अरे पकड़ो इस बादशाह को। अरे किधर जा रहे हो? छोड़ दिया। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? मैं वापस आऊंगा बच्चे। फिर बच्चा बोला, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। बच्चा बच्चा बच्चा, तेज चलाओ, तेज चलाओ। बच्चा बच्चा बच्चा, कह दिया। हमको वो जमीन हर हाल में चाहिए जी। मिलेगी मिलेगी, वो जमीन आपको जरूर मिलेगी। थोड़ा टाइम दीजिए, इतनी भी जल्दी क्या है? आज तक आपने ये नहीं बताया ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हैं आप? मैं एक ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं अपने रिमोट और चिप से दूसरे चलती हुए कार, स्कूटर और इंजन से चलने वाले छोटे छोटे व्हीकल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं ये चिप अपनी कार में लगा के चल दूं, तो आसपास की चलती हुई कार या खड़ी हुई कार सब मेरी कार के पीछे पीछे ही चल देंगे और उनके ड्राइवर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वाह, यकीन नहीं होता। अब मुझे वही करना पड़ेगा जी जो मैं करना नहीं चाहता था। मैं किसी को अपनी रिसर्च एक्सपोज नहीं करना चाहता था, मगर कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी चिप का ट्रायल भी हो जाएगा। वो मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जो कहता हूं करो, बाकी खुद ही देख लेना। हेलो डॉगी, क्या हुआ? क्यों भौंक रहे हो? अब देखना, जैसे ही उसकी साइकिल का पिछला पहिया घूमना शुरू करेगा, मेरी चिप एक्टिवेट हो जाएगी और फिर उसमें से रेज निकल के वहाँ आसपास की सब कार्स को अपनी तरफ खींचेगी। जहाँ जहाँ साइकिल जाएगी वहाँ वहाँ पीछे से कार, स्कूटर आके उसको टक्कर मार के कुचल देंगे। बड़ी बब्बा, क्या हुआ नी? तुम्हारा चाबी तो अंदर है, फिर तुम अपने आप कैसे बुर्र बुर्र करता ही नहीं? बड़ी रुक जाओनी कार्ड बेबे, क्या करता है? शिवा, ये क्या हो रहा है जी? हमारा कार हमको बताए बगैर किधर जा रहा है? कोई पकड़ो। अरे रोको, कोई कुछ करो, हमारी गाड़ी अपने आप ही चल रही है। अरे शिवा, रास्ते से हट जाओ जल्दी। शिवा, शिवा, मेरी मोटरसाइकिल पर किसी भूत ने कब्जा कर लिया है।
वो अपने आप ही उल्टी दिशा में जा रही है। मुझे बचाओ शिवा। लड्डू सिंह जी, ये सारे वहाँ मेरी साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं चक्कर क्या है, पर कुछ तो गड़बड़ है। आप अपनी मोटरसाइकिल से कूद जाएं। कूद जाऊं? ओके, कूद जाता हूँ। कूद जा लड्डू सिंह, कूद जा। मैं बच गया। बल्ले। ये रिटर्न टिकट किसने थमा दिया भाई? कुछ तो करना पड़ेगा इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए। इस बार तो वो साइकिल उड़ा के बच खाया है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। कुछ करना होगा। आप चिंता मत करें रघु जी। अरे थ्वापा के थपथपाने से तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। इस लड़के का क्या? अरे बंद करो तुम ये अपना डायलॉग बाजी। एक बच्चा तो संभलता नहीं और पहाड़ हिलाओगे। आखिर कुछ तो होना चाहिए इस साइकिल में, जिसकी वजह से ये सारी गाड़ियां इसके पीछे दौड़ रही हैं। क्या है? ओह, तो ये है मुसीबत की जड़। अच्छा, तो ये पहिए के घूमने से एक्टिवेट होती है। चलो इसे लड्डू सिंह जी को दे देते हैं। शिवा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि इस मामूली सी चिप से गाड़ियां खींची चली आती हैं। फिर भी मैं एक ट्रायल लेकर देखता हूँ। पेड़ाराम, चलो। ये लो, ये चिप चिपका दी। अब देखता हूँ कोई कार मेरे पीछे आती है या नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी निकलिए, गाड़ियाँ आ रही हैं। ओहो, पेड़ाराम तुम तेज चलो, तेज। पेड़ाराम और तेज चलाओ। ये चिप नहीं निकल रही है। अब पक्का यकीन हो गया, ये चिप अपनी तरफ गाड़ियों को खींचती है। अब इस चिप को उस लड़के शिवा की साइकिल के अगले वाले टायर में चिपका देना चाहिए। फिर इसकी ग्रेविटी पावर की वजह से वो उड़ भी नहीं पाएगा। और इस बार मैंने चिप की पावर्स बढ़ा दी है। इस बार ट्रक बस भी उसके पीछा करेंगे और वो गाड़ियों से कुचला जाएगा। शिवा, चलो बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ रेवा, नानी भी लंच के लिए इंतजार कर रही होंगी। लगता है फिर उन्होंने हमारी साइकिल में दूसरी कोई चिप लगा दी है। मगर किसमें, ये तो पता नहीं। सब अलग अलग हो जाओ। ये तो उड़ भी नहीं रही, पर कुछ तो करना पड़ेगा।
बूस्टर ऑन। ओके, अब जिसकी टोपी उसी के सर पर पहनाता हूँ। लड्डू सिंह जी, थापा कहाँ रहता है? शिवा, शिवा वो कहीं भी रहता हो, तुम उसके घर मत जाना। वो अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे आदमियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो लड्डू सिंह जी, ये मजाक का टाइम नहीं है। तमाम ट्रक और बस मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी से थापा का den बताइए। शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री के पास। मैं भी आता हूँ, तुम अकेले मत जाना शिवा। लड्डू सिंह जी जल्दी चलिए। ये बवंडर कैसा? हवा तो इतनी तेज है नहीं। अंकल भागो! पकड़ो उसे, आज वो बच के जाने ना पाए। मुझे माफ करो, नहीं मुझे माफ करो, मैं जाता हूँ। क्यों थापा जी, मजा आया? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो दिखाओ। थापा के थपथपाने से तो पहाड़ हिल जाते हैं। तू क्या चीज है? ये लो, ये भी लो। अरे तुमने तो मुझे पूरा हिला दिया। जाओ, तुम्हें माफ किया। फिर कभी मुझसे पंगा मत लेना। इंस्पेक्टर सर, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कहीं मुझे फिर से गुस्सा ना आ जाए। आउच! Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.